सुबह का समय है। मैं आ गई अपने गार्डन में। सूरज निकल रहे हैं। सूरज देवता को नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं अपने हार सिंगार के पौधे को दोबारा से खाद दूंगी, फर्टिलाइज़र दे के, और उसकी जितनी भी उसमें जो फलियां बन गई हैं मैं उन सबको निकाल दूंगी, जिससे कि वो दोबारा से फिर से फूल देने लग जाए। ये मेरा हार सिंगार का पौधा 20 इंची के गमले में लगा हुआ है। इसने भरपूर फूल दिए हैं। 3 साल का पौधा हो गया है। इसी साल मैंने इसको शिफ्ट किया था इस पॉट में। पहले एक छोटी पॉट में लगा हुआ था, अब मैंने इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। ये फूल भी दे चुका। अब ये इसके बीज बन गए, पूरे ही पौधे में फूल झड़ के बीज बन गए। अब बीज तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि और भी पौधे नीचे लगे हुए हैं, तो मैं इनको सबको इससे तोड़ देती हूँ पूरे को। अब जब यहाँ से दूसरी इसमें से जब ब्रांच निकलेगी उस पर फूल आएंगे, क्योंकि ये पारिजात का पौधा पूरी सर्दी फूल देता है। मेरे यहाँ तो जो ज़मीन में लगा हुआ है उसके तो कभी फूल ख़त्म ही नहीं होते। सीजन पे भरपूर फूल देता है, बाद में धीरे धीरे फूल कम होते जाते हैं, लेकिन फूल हमेशा ही बने रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता जो कि उसके फूल ख़त्म हो गए हों। इसलिए मैं इसके जितनी भी इसमें फलियां आ गई हैं, ये बीज आ गए, उन सबको मैं तोड़ देती हूँ, क्योंकि अब इनमें खिलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पहले मैं इस गमले में इकट्ठा कर लेती हूँ, बाद में मैं जहाँ पर मेरी खाद बन रही है वहाँ डाल दूँगी। इस सभी बीज को तोड़ लेती हूँ। बहुत ही अच्छा पौधा है। मुझे फूल लेने के लिए नीचे क्यारी में नहीं जाना पड़ता, मैं यहीं से पारिजात के फूल ले लेती हूँ, हार सिंगार के। इनके सब बीज तोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बीजों की ज़रूरत नहीं है। कभी पौधों की ज़रूरत किसी को बांटने को पड़ती है तो नीचे जो क्यारी में लगा हुआ है मैं उसी में से सबको पौधे दे देती हूँ। उसके बीज जितने भी हल जाते हैं उसके पौधे तैयार हो जाते हैं, और जिस किसी को भी ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं। और मैं इसके बीज पूरे बीज तोड़ के और इसमें इसकी गुड़ाई करके इसमें खाद दे दूंगी, क्योंकि फूल खिलने के बाद पौधा बेजान हो जाता है, उसकी सारी की सारी ताकत निकल जाती है। इसलिए उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए जब फूल एक बार हल जाएं तो दोबारा से उसमें खाद दें। ऐसे मैं बीच बीच में इसमें देती रहती हूँ, हर 20 दिन में। बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं देती, लेकिन मैं देती रहती हूँ। अब इसके पूरे ही फूल झड़ चुके हैं। अब ये फलियाँ बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है पौधा, तो ये मैं फलियाँ ही तोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए। क्योंकि जब फूल आ जाते हैं, आने के बाद में कम से कम ये 15 दिन 20 दिन दोबारा से फूल लाने में पौधा लगा देता है। कोई भी पौधा हो फूल वाला, एक बार फूल जब झड़ जाते हैं उसके, तो उससे दोबारा से फूल आने में कम से कम 15 दिन या 20 दिन लग जाते हैं। मैंने ये पूरा ही पौधे के ये पूरे मैंने बीज तोड़ दिए हैं। इनको मैं खाद वाले बोरी में डाले देती हूँ, जिससे इसकी खाद बन जाएगी। ये कोई भी पत्तियाँ कुछ भी होता है गार्डन का, मैं उसे कभी बिगाड़ती नहीं हूँ। मैं खाद के लिए उन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ। ये बोरी में मेरा खाद बन रहा है, इसी में मैं इसको डाल देती हूँ। जहाँ तक मैं तुलसी मेरी बहुत बढ़ जाती है तो उनको काट के भी मैं इसी खाद में डाल देती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तुलसी तो एक कीटनाशक भी है, उसको भिगो के और छिड़काव करो तो उससे कीड़े भी मरते हैं। ये मेरा दूसरी बोरी का है जो बन चुका है खाद। ऊपर से ही थोड़ा सा सूखा है, बाद बाकी नीचे का पूरा बन चुका है।
इसी तरह से मैं ये इकट्ठे करती रहती हूँ, फेंकती नहीं। हल्दी मेरी पक चुकी है, अब इसको निकालूंगी मैं। इस तरह से ये पूरा ही पौधा मैंने साफ़ कर दिया, पूरा ही पॉट हार श्रृंगार का। जब से सुंदर लग रहा था, अब डंडी डंडी दिख रही है चारों तरफ। अब मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ, गुड़ाई करके खाद दूंगी। ये खाद मेरी पहले से ही बनी रखी है, कल पौधों में लगाई थी, उसी में से ये बच गई है। इसमें गोबर की खाद है, कुछ फंगीसाइड है इसमें, कुछ मैंने एप्सम सॉल्ट मिलाया था, जिससे कि इस पे जल्दी से जल्दी दोबारा से फुटाव हो और दोबारा से इसमें कलियां शुरू हो जाए और दोबारा से फिर से फूल खिलने लग जाएं। इसमें ऊपर तक जड़ें हैं, मैं ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करूंगी इसकी। इस तरह से मैंने 2-2.5 इंची तक मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। अब मैं इसे खाद दे देती हूँ। ये 2 मुट्ठी के करीब खाद होगी। कुछ मैं लिक्विड खाद बना के दूंगी इसमें। पानी दे देती हूँ। भरपूर पानी दे दूंगी इसमें। इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे, फंगीसाइड मिला हुआ है। और गोबर की खाद है, गोबर की खाद तो सबसे बेस्ट होती है। इसकी मैंने निराई गुड़ाई करके इसे पूरा कर दिया है। अब इसमें दोबारा से जब कलियां आएंगी फिर मैं दिखाऊंगी इसको। अब मैं यहीं विराम देती हूँ। वीडियो को अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हार श्रृंगार के पौधे को कम से कम 5 या 6 घंटे की धूप चाहिए। इस पौधे में पूरे दिन की धूप लगती है। ये छत पर बीचों बीच में रखा हुआ है, पूरे दिन की इस पर धूप आती है, क्योंकि धूप भी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और पौधे नीचे से ज़्यादा घने नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा घने होते हैं तो उनमें फंगस लगती है। मैंने इसको यहाँ तक इसको एकदम साफ रखा है नीचे से, और ऊपर ये छत सी बनी हुई है इसकी। इसमें अच्छी सी फ्लावरिंग होती है, हवा भी इसमें लगती है और धूप भी इसमें अच्छे से लगती है। पानी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ना लगे और इतना भी ना हो कि पौधा सूख जाए। अब तो गर्मियाँ हैं, अभी हल्की सी ठंड शुरू हुई है। ठंड भी अभी हल्की सी भी नहीं है, सुबह शाम की ठंड है। तो अब अभी तो इसमें रोज़ ही पानी लग रहा है। अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो जब इसकी 2-3 इंच मिट्टी सूख जाएगी, उसके बाद पानी दिया जाएगा।